तो भगवान के साथ हो, और अगर बदनामी भी हो जाए तो भगवान के साथ हो जाए। भगवान के साथ नाम भी अच्छा है और भगवान के साथ बदनामी भी अच्छी है। दुनिया के साथ नाम तो अच्छा है ही नहीं और बदनामी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बोलो, अगर दुनिया के साथ बदनामी हो जाए हमारी, अच्छा काम है क्या? तुम्हें अगर लोग पागल भी कहें तो भगवान के नाम का पागल कहें। तुम्हें अगर कोई ढोंगी भी कहे तो भगवान के नाम का ढोंगी कहे। तुम्हें अगर कोई पाखंडी भी कहे, अरे एक नंबर को पाखंडी है जो गांव में कीर्तन करत फिरत, वो भी तुम्हारे लाने फायदेमंद है। नाम भी भगवान के साथ अच्छा है और बदनामी भी भगवान के साथ अच्छी है। दुनिया के साथ दोनों अच्छे नहीं है। कोशिश करना, यह तन मिला है तो इससे भगवत प्राप्ति हो जाए। दूसरा कोई ऐसी देह नहीं जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सको। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सिर्फ भगवान की याद रहे। और कैसी याद रहे? जैसे सुबह गैया घर से चली जाती है और उसका नन्ना मुन्ना सा बछड़ा खूंटे पे बंधा रहता है, पर उस बछड़े को दिन भर एक ही आस है कि कब शाम होगी और कब मेरी मैया वापस आएगी। दिन भर वो बछड़ा सिर्फ गैया के आने का चिंतन करता है। ऐसे ही आप भी जीवन भर बस एक चिंतन करो। बछड़े को लगता है कब शाम होगी और गैया आएगी। तुम ये सोचो कि कब जीवन में संत मिलेंगे और गोविंद आएंगे। संत मिलेंगे और गोविंद आएंगे। नाम जप करो, आस लगा के बैठो, क्योंकि दुनिया के सच्चे संबंधी परमात्मा है। पर अपन को हमें पता नहीं है कि भगवान अपने को आए, और जोन दिना पता लग जाए दुनिया अपने आप झूठी लगन लग। अच्छा उदाहरण देखो, बिटिया को जब तक ब्याह नहीं होए बजाना था यही हमारी मम्मी, यही हमारे पापा, यही हमारी गृहस्थी, जो हमारा घर, कब तक? जब तक वो पति नहीं मिलो तब तक। ऐसा ही है, जब तक पति नहीं मिला तब तक वो सबको अपना मानती है, और जिस दिन उसे पति मिल गया वो समझ जाती है कि हम तो झूठे रिश्ते नातों में फंसे थे, हमारा असली संबंधी तो हमारा पति है। अरे जो बिटिया अपने थे 25 साल तक रहे थे, 20 साल तक रहे थे, शादी के 6 महीना बाद में मम्मी से कहते, मम्मी कहते बिना आज नहीं कल चली जाइयो। अब कहते मम्मी तुम्हें तो पता है कि हमें पापड़ बनाने, अचार डालने, मिर्च मसाले गर्मी लगी वे ठीक करके रखने का। समझ जान गई कि जो हमारा घर नोई, उसको कहां की चिंता हो गई? अपने घर की। इसी तरह जब तक इस आत्मा का संबंध परमात्मा रूपी पति से नहीं हुआ है तो उसे दुनिया अच्छी लगती है, और जिस दिन ये मन आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो ये दुनिया अपने आप झूठी लगने लगती है। इसलिए धन प्राप्त करो कोई बुरी बात नहीं है, नाम प्राप्त करो कोई बुरी बात नहीं है, और उसके साथ साथ भक्ति की प्राप्ति का साधन भी ढूंढते रहो। भगवान के भजन का देखो, एक चर्चा से बताएं कि नाम और बदनाम। एक गांव में एक माताजी थी, पति का देहांत हो गया था, बाल गोपाल थे नहीं। उन्होंने अपने गांव में एक छोटी सी नाश्ता की दुकान खोल ली। भगवान की कृपा से अच्छी दुकान चले, पैसा भी इकट्ठा हो गया। एक दिन उन माता जी ने स्वप्न देखा कि हम सो रहे हैं और हमारे घर में कुछ चोर घुस गए हैं। चोरों ने पहले तो हमारी अलमारी तोड़ी, पूरा पैसा निकाला, और जैसे ही हमने उठ के विरोध किया तो उन्होंने हमारा गला दबा दिया। सपना देख रही है वो माता, और जैसे ही गला दबाया सपने में हड़बड़ा के नींद खुल गई। नींद तो खुल गई, सपना तो टूट गया, पर भीतर का भय नहीं टूटा। उसने विचार किया कि आज जो स्वप्न है कल वो हकीकत भी हो सकता है। आज जो स्वप्न है कल वो हकीकत भी हो जाएगा। क्या करें?
उन्हें पूरी जायदाद बेची, घर मकान बर्तन जो कछु तो पूरा पैसा लिया और वृंदावन चली गई। वृंदावन में एक मंदिर में गई, पुजारी जी से बोली, पुजारी जी हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के आ गए और जो कुछ था सो आप रख लो। मंदिर को हमने दान कर दिया, अब हम इसी मंदिर में रहेंगे, मंदिर में झाड़ू पोछा बुहारी करेंगे, जो कुछ भी आप ठाकुर जी की प्रसादी के रूप में दे दें हम खाएंगे, पड़े रहेंगे, अब तो अंतिम समय ब्रज भूमि में निकालेंगे। पुजारी जी ने कहा ठीक है। तो वहीं गौशाला थी, 4-5-8 गैया मंदिर की थी, बगल में एक छोटा सा कमरा था, कहा यहां रहने लगो। अब तो वो माता जी मंदिर में झाड़ू पोछा करें, अब जे को रोज आवे, सब तो जब उताई है तो चिनार हो गई, तो झाड़ू लगाएं, सबसे राधे 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 राधे, इनका नाम चल गया भक्तन। जे को आवे भक्तन राधे राधे, भक्तन राधे राधे, अब दिन भर राधे राधे होवे, अब बस उताई अपने काम करें, मंदिर को प्रसादी पावे। एक दिन शाम को ठाकुर जी को खिचड़ी को भोग लगो, पुजारी जी कटोरी में खिचड़ी देके मंदिर में आए, फिर कछु काम परोस होते हो निकरे भक्तन के कमरा के तैसे। पुजारी जी को कछु कट कट की आवाज आई, जैसे भक्तन कछु काजू किशमिश खा रही हो। पुजारी ने विचार करो कि हमने तो खिचड़ी दी थी और खिचड़ी में काय की आवाज खावे में, लगत है कि जब भक्तन चोरी करत है, चोरी से काजू किशमिश खात। पुजारी जी कई दिन जगे रात भर, भक्तन काय को करता ही नहीं थी जब चोरी। एक दिन पुजारी जी ने बिना घी लगी रोटी भक्तन को दे दी। जब भक्तन अपनी थाली धोवे बाहर आई तो की थाली में घी छबो, तो पुजारी जी तो हड़बड़ा गए, रसोई में गए तो कहा देख रहे कि घी को डब्बा खुलो है। तुरंत मंदिर में गए तो कहा देख रहे कि बिहारी जी के कुर्ता की बाह में घी लगो है, ठाकुर जी की बाह में घी लगो। पुजारी जी पूरी स्थिति समझ गए कि बात का है। भगवान से बोले का है प्रभु तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तुम्हारी आते में कहीं चोरी करवे की आज भी। प्रभु हम कंजूस नहीं, हम जान गए कि तुम घी उठा के पुजारन को देता है। प्रभु हम कंजूस नहीं, और आप जानत हो कि हम भी नहीं खाते, जाई होती कि जो सब हम खा रहे होते, वो तो हम जो घी काजू किस्म से बचाए धरे रहे कि कबों को संत महात्मा आ जाते हैं, उनको भंडारो होते वो में हम लगा देते, हम भी तो रोकी रोटी खा रहे। बहुत बड़बड़ाने पुजारी जी। एक दिन की बात, भक्तन गई जमुना जी स्नान करवे और कछु भक्त आए मंदिर। अच्छा जो व्यक्ति रोज मिले कहूं और नहीं मिले तो सामने बात तो पूछे ही कि कहां है। लोगों ने पूछी कि पुजारी जी आज भक्तन नहीं दिखा रही। पुजारी जी बोले उन्हें ये सो करो है कि हमें काय में तक शर्म लग रही। बोले का करो, ब्रज की भाषा बड़ी खड़ी है। बोले उन्हें खसम राख लो। इतनी कह के पुजारी जी भीतर चले गए। पूरे में कानों कान खबर फैल गई कि पुजारन ने भक्तन ने खसम राख लो। अब जो पुजारन से रोज राधे राधे करते उन्हें बंद कर दो। ये बताओ रे, जब यही कर्म करने थे तो वृंदावन काय को आई थी, उतनी बनी रहती अपने गांव में। चोला ओढ़े भक्ति को और कर्म जे करे धीरे धीरे को राधे ही राधे ने करे। एक दिन भक्तन ने एक आदमी से पूछी कि काय भैया आजकल हमसे को राधे राधे नहीं कर रहा हो, हमसे को बोल नहीं रहा हो। अरे बोले तुमने काम ही ऐसो करो। बोले का काम करो? बोले तुमने खसम राख लो। पुजारन को तो मानो काटे खून नहीं शरीर में। तुमसे कोने कही? बोले पुजारी ने। भक्तन गांव में गई, गहोय समाज की महिला थी, अपनी समाज के 10-20 आदमी इकट्ठे करे और बोली भैया हम तुम्हारे समाज के आए, हमें हमारी जायदाद वापस नहीं चाहने जो हमने मंदिर खुदान कर दी, वो हमें नहीं चाहिए, पर पुजारी ने जो हमारा मोह कर्जा करो है वो सफेद करवा दे। हम आ जाई मंदिर छोड़ के भाग जाए, हम तो मर जाए, पर पुजारी ने हमारा मोह कर्जा काय करो पूरे वृंदावन में। गांव के 10-20 जने इकट्ठे भय, बोले चलो आज अगर पुजारी गलत ठहरो तो आग लगा दें, अगर कहूं तुम्हारी गलती पाई गई
तो तुम जानियो। पुजारन बोली मंजूर है भक्तन। भक्तन आगे आगे, 10-25 समाज के लोग पीछे पीछे। पुजारी जी ने सोची ने आज 11 से आए ने पुणे आ जाए, इतनी भीड़ मंदिर में कहा आ रही इकट्ठी। पुजारी निकल के आए, क्या बात है? बोले पुजारी तुमने इस भक्तन का हल्ला उड़ा दिया, इन्हें खसम राख लो। पुजारी जी बोले राख लाओ सो कही है। भक्तन बोली पुजारी ऐसी बात है नहीं करो, तुम्हें मंदिर से भगाने से भगा दे हम मंजूर है, पर तुम बदनाम न करो। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले भक्तन तो तुमने खसम नहीं राखो? मैं बोली नहीं। बोले तो वो बांके बिहारी हमारा घी चुरा चुरा के तो खवा रहा रोज को, तूने वो खसम बना ला हमारे बांके बिहारी को। भक्तन की आंखों में तर तरस को बेल लगी। बोले तुमने दुनिया को खसम नहीं बनाओ, तुमने बांके बिहारी को राख लो, वो हमारा घी चुरा चुरा के दे रहा हो। गांव के लोग भी निरुत्तर हो गए। गांव के लोग बोले बस पुजारी अब हमारे समाज की माताजी हैं ये, अब हमारों के घर भोजन होंगे रोज। भक्तन बोली समाज से आज को भर मौका दे दे, आज भर हमें मंदिर में रह लेंदे, कल जे कहते क्या हो हम वो कहते भोजन कर भी चले। आधे से गांव के तो मंदिर ही में सो गए कि पहले हम लुआ जाए हमारे घर। पुजारी जी भी सो गए। रात के 2 बज रहे थे। चुपचाप भक्तन उठी, वो बिहारी जी के मंदिर के सामने बैठ कर रोने लगी। वो क्या कह रही है भगवान से के नाथ को नाम कियो बदनाम। देखो तो प्रभु हमने आके तुम्हें बदनाम कर दो वृंदावन में। कासो अब कौन से नार बढ़ाऊं। ए बांके बिहारी पुजारी ने तो कह दी कि हमने तुम्हें खसम बना लो, पर अगर अब तुमने हमें राख लो हो ईमानदारी से, ऐसी कृपा करियो कि आपके हाथ की खाए प्रसादी, जग में अब कौन के हाथ सुखाऊं। हे प्रभु जिसने आपके हाथ का भोजन कर लिया अब उसे दुनिया का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। बिहारी जी अगर वास्तव में हमने तो तुम्हें अब राख लो, पर तुमने हमें राख लो हुए तो मंदिर के बाहर ने जान दियो। और जो पुजारन ने चौखट पे सिर पटका, एकदम तड़ाक से बिजली चमकी, मंदिर के पट खुल गए और एक दिव्य ज्योति भक्तन से निकल के बिहारी जी के चरणों में समा गई। पुजारी जी दौड़ के आए, जो समाज के सो रहे थे वे आए। पुजारी तो भक्तन के चरणों से लिपट के ऐसे रोए जैसे सगी मतारी मर गई हो पुजारी की। पूरे गांव में प्रभात फेरी कराई गई और उस भक्तन का शरीर जमुना जी में विसर्जन कर दिया गया। आज भी उस मंदिर का नियम है, पहले ठाकुर जी की आरती हुई है और फिर पुजारी जी आरती लिए कहेंगे छत पे, और छत पे जाके जमुना जी तरफ मुंह करके आज भी वो भक्तन की आरती होती। कहवे को हमारा अर्थ जो है कि नाम भी होए, दम लग रही है बोले में, कि अगर नाम भी हो तो भगवान के साथ हो और बदनाम भी हो तो भगवान के साथ हो। तो धन प्राप्ति आपने कर ली कोई बड़ी बात नहीं, पद प्राप्ति आपने कर ली कोई बड़ी बात नहीं, आपने यश प्राप्त कर लिया कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो प्यारे जब है जब तुमने भगवत प्राप्ति कर ली हो, भगवान को प्राप्त कर लिया हो, तब इस जीवन की सार्थकता है। खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो। नाम जप से संसार के सारे संकट दूर हो जाते हैं। एक भगत एक संत जी के पास गए, बोले गुरु जी जीवन में बड़ी परेशानी है, बहुत परेशान है, कछु उपाय बताओ। गुरु जी बोले बेटा तुम्हारे उत्तर में प्रश्न छुपो है। तुमने कही कि हम परेशान हैं, यही में तो तुम्हारा उत्तर है। बोले का? बोले परे में से शान अलग कर दे, परे में से शान अलग कर दे, तुम खुशी हो जाओ। आदमी परेशान काहे है? काहे से वो शान की जिंदगी जियो चाहत, सो हाय पैसा, और जो ना दुनिया में से शान खत्म सो परेशानी खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ए मेरे मालिक तूने जितना दिया है मेरे लिए बहुत दिया है, जितना भी तूने दिया है मेरे लिए बहुत दिया है,
तो संपत्ति असली तो श्री कृष्ण है, नाम धन है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हो गया वसुदेव देवकी के यहां। योग माया रात में आई जन्म लेके, वसुदेव जी गए कृष्ण को रख आए और योग माया को उठा लाए। परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने तो कहा था कि वसुदेव जी बंधन में बंधे, फिर वे भगवान को लेकर कैसे गए? सुखदेव जी बोले, परीक्षित जिसके खाली नाम से जन्म जन्म के बंधन टूट जाएं और जब वो स्वयं पधारे होंगे तो लोहे के बंधन की औकात क्या है? परीक्षित जी बोले, फिर तो कंस को पता लग गया हुज्जे। जब कंस आओ हुज्जे, जंजीरें टूटी देखी हुई हैं तो समझ गया हुज्जे तो वसुदेव जी बाहर हो आए। सुखदेव जी बोले, नहीं नहीं नहीं, जय तो आदमी गलती कर दे जो वसुदेव जी ने करी। बोले क्या? बोले जीवन में जब परमात्मा आता है तो बंधन छूट जाते हैं, पर यह जीव उस परमात्मा की कृपा को ना देखकर माया को पास बुला लेता है और ईश्वर को अपने से दूर कर देता है। वसुदेव जी ने जो ही नहीं करो, जब भगवान आए थे सो दूर कर गए और माया जहां हाथी उठा के पास में कर ली। तो जब यह जीव परमात्मा को छोड़कर माया को अपनाता है तो फिर वही बंधन में बंध जाता है। परीक्षित जी ने कहा, भगवान ये बताओ देवकी को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? क्या कारण था कि 6 पुत्र मारे गए? इसका क्या कारण है? सुखदेव जी कहते तो ध्यान से सुनो कि देवकी कृष्ण की मां होकर भी जेल में क्यों रहे और 6 पुत्र क्यों मरे? उन पुत्रों का क्या अपराध था जिसके कारण जन्म लेते ही उनको मरना पड़ा? सुखदेव जी कह रहे, ध्यान से सुनो। राजा दक्ष की के यहां जो कन्याएं हुई, अब अलग अलग प्रमाण हैं, विद्वान अपने हिसाब से कल्प कल्प की कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 16 कन्याएं भाई दक्ष के, और शिव महापुराण में लिखा है कि 7 कन्याएं भाई। 27 चंद्रमा को भी आई गई, 13 धर्म को भी आई गई, ऐसी 7 कन्याएं हुई। पर अपन तो भागवत कर रहे हैं, सब भागवत के हिसाब से चलिए। जिस ग्रंथ को हम मूल में लेके बैठे हैं उसकी चर्चा हम लोग करें। कश्यप की 2 पत्नियां, ध्यान से सुनना, दिति और अदिति। वैसे और अगर गहराई से कथा को पकड़ो तो पिता है एक और माताएं हैं अलग अलग। जब अदिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो देवताओं का जन्म होता है। जब कश्यप और दिति इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है। जब कश्यप और कद्रू इकट्ठे होते हैं तो सर्पों का जन्म होता है। और जब कश्यप और विनीता इकट्ठे होते हैं तो पक्षियों का जन्म होता है। पिता एक, माताएं अलग अलग। जब माता अदिति ने इंद्र को प्रकट किया तो दिति को बड़ा कष्ट हुआ कि अब अदिति के तो महाबलशाली पुत्र है और हमारे यहां कोई पुत्र नहीं। तो कश्यप ऋषि के पास गई और बोली कि नाथ, हमें भी एक ऐसा बेटा चाहिए, महाबलशाली बेटा। कश्यप ऋषि दिति से बोले कि दिति, बेटा तो तुम्हारे यहां हो जाएगा, पर उसके लिए तुम्हें 1 साल तक पुंसावन व्रत करना होगा। बोले पुंसावन व्रत क्या है? 1 साल तक। देखो एक बात और कह दें, बहनों ध्यान से सुना, नारी को जब ये पता लगे कि वो गर्भवती हो गई है और उसी दिन से
अगर माताएं एक नियम बना लें कि रोज गाय को अपने हाथ से एक रोटी खिलाएंगे, तो जितने दिन बालक मां के गर्भ में रहे, और अगर माता रोज गैया के दर्शन करे, रोज गाय के दर्शन करे। एक बात और हमारी बड़े मर्यादा में समझना, हमारी सब बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं बैठी हैं, जितने दिन नारी गर्भ रहे तो अपने उदर को ढक के रखना चाहिए, पेट को ढक के रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए पेट पर। अब विशेषकर कुत्ते की नजर न पड़े पेट पर। गर्भिणी नारी के उदर को, उदर माने पेट, कुत्ते की दृष्टि न पड़े तो बड़ी सुयोग और कुल को गौरवान्वित करने वाली संतान होगी। कलयुग में पुंसावन व्रत तो संभव नहीं है, क्योंकि उसके बहुत नियम हैं। जमीन पर शयन करो, मन से भी किसी का बुरा मत विचारो, किसी को गाली मत दो, किसी को क्रोध में मत बोलो। गर्भिणी नारी कभी भी जितने दिन गर्भ रहे बाल खुले करके ना सोवे, चोटी गुथी हुई रहनी चाहिए जितने दिन। वैसे भी माताओं को बाल खुले रख के नहीं सोना चाहिए, बाल तो खुले रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है जब जब भारत की माताओं ने बाल खोले, वंश के वंश मिटवा दिया। सीता ने बाल खोले थे, रावण के घर को बचो। द्रौपदी ने बाल खोले थे, कौरवों में को बचो। अब समझ में नहीं आ रही जे झापते कौन को खोले के कौन की सत्यानाश हो जाए जब बाल है, बता। हरे राम राम। एक और हमारे यहां बड़ा गलत प्रचलन आज हमारी बेटियों में आ गया है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं बेटा, और आप बड़ी गहराई से बात को समझना, आजकल इन बिटियों को लट कटवाने का बड़ा शौक हो गया है। बहुत गहराई से हमारी बात को समझना, लट कटवाने का बहुत शौक हो गया है। हमारे सनातन धर्म में नारी की लट सिर्फ एक बार कटती है, जब वो वैधव्य योग को प्राप्त होती है तो उसकी लट काटी जाती है। सुहागन नारी को लट नहीं कटवानी चाहिए। पर का करिए भैया, कौन कौन को समझिए, कौन कौन से का करिए। अब तो रिजवाई पता नहीं पड़ेगा, भज जाए आगे बिना हाउ हिप्पी कट। कई भाई साहब कितने बज गए, भाई साहब पलटे सो बहन जी निकली। अब एक ही तो सुनो, तुम ताजा घटना बताएं। एक मानी मोड़ा मोड़ी ब्याह कर लेते हैं, लब मेरे से सो निकल लाई दे। अब घरे आए, अब घर को न कही जो लोग घर के लगी सो लगी। अब कम से कम अपन सनातनी है, हिंदू है, तो भाव रे तो परवाई ले, सो भाव रे परी। अच्छा लड़की लड़का है तो बड़े फैशनेबल, सो लड़की भी सूट पहरे तो लड़का भी सूट पहरे भावरों में। ने बिटिया कान छिदवाए ने नाक छिदवाए, एक से तन तन से दो जनों के बार। अब दो जने बैठ गए, महाराज आए ब्याह पड़वे। सो पहल तो पंडित जी लगे रहे, गणानान्त्वा गणपति गुम हवामहे। अब आओ भावरों को टेम। पंडित जी की समझ में नहीं आवे कि लड़का कौन है और बिटिया कौन है। ये कैसे कपड़ा पहने, ये कई कलर की कोई मैचिंग के। पंडित जी तना ना देखे कि जुआए मोड़ा कि जुआए मोड़ी आए हो, उतना ही खड़े थे एक जने। पंडित जी बोले भाई साहब इधर आना। भाई साहब आए कहने मूर्ख पंडित, तुझे बोलने का तरीका नहीं है। पंडित जी ने सोचा यार मैंने ही सिखा के नहीं, तो अकेले जा गई थी कि भाई साहब इधर आओ। और रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, क्या बात है? अरे बोले पंडित को बोले को तरीका ही नहीं है। तो रिश्तेदार पंडित जी से बोले कहा पंडित जी तुमने कहा कह दी? पंडित जी बोले भैया मैंने कुछ नहीं कही, अकेली जा गई थी कि भाई साहब दिया जो। उनसे कहा यार भाई साहब का में क्या दिक्कत है? अरे कहने लगो जो हमसे भाई साहब कह रहा हो। बोले फिर? बोले हम लड़की की मम्मी जो है। भाभी ऐसा ही थी। अब जा लो घर क्या लगी का कहिए दुनिया को है?
निवेदन में ये कर रहा था, कलयुग में जो पुंसावन व्रत है वो संभव नहीं है। जब तक गर्भ में बालक रहे, चोटी खोल के माताएं ना सोएं, पेट पर किसी की नजर ना पड़े, विशेषकर कुत्ते की, जूठे मुंह ना सोए, बगैर हाथ पांव धोए ना सोए रात में। अगर इतना ना कर पाओ कलयुग में, तो जितने दिन गर्भ में बालक बिटिया बालक रहे, तो एक रोटी नियम से गैया को खिलाओ और गौ माता का दर्शन करो, तो तुम्हें पुंसावन व्रत के फल का प्राप्ति हो जाएगी। दिति ने इस व्रत को किया क्योंकि इंद्र जैसा बेटा चाहिए था। बात चल रही है देवकी की, कथा अपन पटक भी ले आके। धीरे धीरे दिति के गर्भ पुष्ट होने लगा, बढ़ने लगा। एक दिन अदिति ने सोचा कि इसका व्रत तो पूरा हुआ जा रहा है, और अगर इसके भी योग्य संतान हो गई तो हमारी संतान का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने बेटे इंद्र से कहा कि इंद्र, जैसे बन जाए तुम दिति का गर्भ खंडित कर दो। इंद्र बोले ठीक है मां। पहुंच गए और पहुंच करके बोले मां, अब देखो बाप एक है, माताएं भली अलग अलग हैं। इंद्र दिति से बोले माता, हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, तुम हमारी बड़ी मां हो। बोले ठीक। अब तो इंद्र वहीं रहने लगे। एक दिन जल्दी जल्दी में दिति शाम को पैर धोना भूल गई और अशुद्धि आ गई जीवन में, और जैसे ही सोई इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। जो गर्भ था, इंद्र ने अपने वज्र से वो के 7 टुकड़ा करे, गर्भ के 7 टुकड़ा करे, पर वो तो तपस्या का गर्भ था, नष्ट हो ही नहीं रहा। तो इंद्र ने फिर उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़ा करे। कितने टुकड़ा हो गए? 49। अब वो रोने लगे गर्भ में, तो इंद्र जोर जोर से चिल्लाए, मत रो मत रो मत रो। उनका नाम हो गया मरुत, मत रो को मरुत। उन 49 गर्भ के टुकड़ों ने कहा, इंद्र, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जिसके कारण तुम हमें नष्ट करने पर तुले हो? और जब एक गर्भ के 49 टुकड़े हुए तो दिति को भी बड़ी तकलीफ हुई, पेट में हलचल मची। तो ध्यान योग से सब देख लिया और कश्यप ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, ये क्या हो रहा है? कश्यप बोले, देवी चिंता न करो, तुमने पुंसावन व्रत किया है, तुम्हारा गर्भ कभी खंडित नहीं हो सकता है। ये 49 के 49 ही जन्म लेंगे तुम्हारे गर्भ से, और ये इंद्र के बहुत अच्छे मित्र कहाए जाएंगे। तो दिति ने कहा, आपकी बात से हम सहमत हैं, पर हम अदिति को बिना श्राप दिए नहीं मानेंगे। उसने मेरे साथ छल किया है, मेरा गर्भ खंडित करने की कोशिश की है, तो हम नहीं मानने वाले। और दिति ने अदिति को श्राप दे दिया, तुमने मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहा, इसलिए तुम जितनी भी संतान को जन्म दोगी वो गर्भगृह में दोगी, कारागृह में दोगी। और तुमने मेरी संतान को मारने की कोशिश की है, तुम्हारी संतान तुम्हारे सामने मरेगी। यही अदिति देवकी बन के आई है। दिति की श्राप के कारण जेल में बच्चों को जन्म देना पड़ा, और 6 संतानें सामने देवकी के मरी। मरी कि नहीं मरी? अब जो संतान मरी है ये कौन है? ये मरीचि के पुत्र यहां षड ऋषि। इनको ब्रह्मा ने श्राप दे दी थी कि तुम्हें मनुष्य जन्म लेने पर है। तो ये ब्रह्मा के चरणों में गिर पड़े, बोले हमें मनुष्य जन्म ज्यादा नहीं रखने। बोले श्राप दी है तो जन्म तो हुई है, पर तुम मरीचि ऋषि की संतान हो, इसलिए जन्म लोगे, श्राप पूर्ण होगा और तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और तुम्हें श्राप से मुक्त हो जाओगे। तो मरीचि ऋषि के ये 6 पुत्र देवकी के पुत्र बने, और पहले जन्म की देवकी अदिति थी। कल आप ये चर्चा सुन रहे थे। अच्छा, एक बात और आउट है, नारद जी का
मिले थे कंस से। नारद जी का जरूरत थी आकाशवाणी करवे की, अपन बीती बुद्धि लगाओ, देवकी को ब्याह हो रहा हो तो अगर आकाशवाणी ने होती तो कंस को पता ही ना पड़ता, घरे चली जाती। 8वां गर्भ जब हो तो जाके कंस को मार दे, तो जब बीच की किलकिलियाओं ने हो तो एक तो नारद जी ने ऐसा क्यों किया? परीक्षित जी पूछ रहे हैं। सुखदेव जी बोले सुनो राजन, नारद जी ने जो सब ऐसे करो कि कंस के चेहरा से महाजनी को मुखोटा उतर जाए। कंस बहुत नकली हतो, कई आदमी चेहरा तो महाजनी को ओढ़े रहते हैं पर कर्म उनके राक्षसों से खराब होते हैं। कई लोग चेहरे से बड़े अच्छे लगेंगे, अपनापन 2-3 भाव कंस के निकाल के पहले लगभग जा कथा तो हम सभी जगह कह देते थे, और भली बदल जाए मनो इतनी कथा ने बदल, हम जो 10-20 मिनट की बोले तुमोरों में 4, 6, 8 कंस तो निकर हैं ये पंडाल में। हम चैलेंज कहाओ, अगर 8-10 कंस ने बैठे हुए, तुम अपनी आत्मा पे हाथ भर धर लियो तो तुम कंस कहाए। अगर तुम में जो गुण हुए तो आ जाई, आधार कार्ड पे नाव बदलवा लियो, ठीक उतर जो आधार कार्ड वाले के और उस कज्जो के यार हम तो धोखे में आते कि हम जो नाव असली नाव तो आज पंडित जी ने बताओ व्यास गद्दी से कल युग के कंस तो हम है। हाँ, अगर तुम में भी ये लक्षण होए तो तुम्हें कोल चढ़ो हेरे, चाहे कल कथा सुनवे अज्जो चाहे बिल्कुल नहीं अज्जो, मनो नाव जरूर बदलवा लीजो। कौन कौन से लक्षण कंस में हते अब तुमने सोच लो, तुम में हुए तो तुम भी यही कहा है। पहलो लक्षण, कंस गाओ अपने बाप के पांव पर भी, हालांकि वो परत ने तो पांव, वो जितने बहुदत्ता के पांव ने परत हो, बदलवा हो कल आधार कार्ड के नहीं बता बदलवा हो, तुम्हारे नहीं परो चाहो रे बहुदत्ता के पांव, ये तो हमें उतरन दे सुते हो भागने पर पटाए खारा हो आदमी, जैसे हमारे गोड़ों में बटनने लगे हो कि हम अंगूठा मसक दे सुबह मान उतर या तुम चले जाओ, काय तुम बाप के पांव नहीं पड़ रहे, बाबों के प्राण खाए ले रहे, वो चने हुजे रे हम जैसे बाबों के पांव पर मारोड़ जाओ और बच रहे हो जो तो लाए थे सड़क जाओ। ऐसा ही ये घर वाले के पांव ने पर हैं, बाबों को दोनों लंबो छुट्टा निकाल रहे हैं। उठा दे हाथ को परत घरे पांव, परत रोज पति के पांव उठा दे का जन। शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री घर वाले खावे नहीं दे रहे, वो तो जाकर रे वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बार पांव पर लेते भी नहीं परो चाहे, वो दिन भी ऐसे पांव परत है। कहीं आप अंदर आ रहे हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल ले तो क्या हो जाए, घर बार आए बहुदत्ता के पांव पड़ेगा रे। अब कौन नेता आ जानते दत्ता अरे जी जो बड़े बड़े नेता रहते हैं जो घर से जूतों पे पालस नहीं करत, काहे उनको पता है कि हम क्षेत्र में जिए हैं, वे तो हाथों पे चमका दें। अब भाई आ जान मेरे चढ़ बैठो सब भूल गया को भागवत में बैठे। अरे तुम्हारों को मंत्रियों पे तो भरोसा होगा पर मंत्रों पे भरोसा नहीं भावरी, मंत्रियों पे भरोसा हो चाहे नहीं हो पर राम नाम के मंत्र पे भरोसा रखो। सत्य कहते हैं मंत्र दूर कर है जो नेता मंत्री दूर न करते हैं। अब देख लो कोरोना में वे खुद ही सैनिटाइजर लाए फिर रहे थे कि हमने मार जाए, जिसे माँ बाप को प्रणाम करेंगे रे तुम्हारे घर वहां के पांव पर की ओर आज तो पर ही जो घर जाकर पर हो के नहीं पर लिख जो बहन जी हरो तुम्हारे हाथ जोड़े वो को भी लगे कि 3 घंटा बैठी थी सो कछु सुधार के आई, वो भी बिल्कुल आज 2 रोटियां लक्ष्य खे है बिहारी में। अरे महाराज में दम कहा 20 साल में मोरे पांव नहीं परे, राजी ने पांव परे कथा से आके पर हो के नहीं पर हो हाथ तो उठाओ के जनी पर हो घरे ये तो ने हाथ नहीं उठाया कल से एक नहीं जो थे। अच्छा आज तुम आनंद जाके अगर सास ने आई होए तो के पांव पर गयो
पति के पांव पर गयो, फिर देखियो तुम जरूर पूछे, पहले तो जा कहता भैया ठीक है, कजू महाराज जी ने कही थी कल वे खुदाई कह दे कि चली जाओ जाओ हम छोड़े आ रहे मोटरसाइकिल से, कछु बदलाव तो आवे कथा सुन रही का मतलब है मुझे बताओ। तुमने घरे जाकर डुकरा डुकर जाके पांव पल्ले जो कौन तना गड़ रही हो अन्ना फिर भज जाई हर के चाटा कराओ गोड़े हम का कह दे। बाप को ऐसो तो लगे रे कि मोड़ा आज कथा सुनवेगा तो लौट के पांव परे हैं, कछु तो के चित्ते चढ़ी है। कंस गया पांव पड़ने, बहुत ध्यान से सुनियो बात। मेरे बाप की आंखों में आंसू आ गए कि जो पापी और आज पूरे नहीं ऐसे पांव नहीं पड़े, अच्छे मूड धर के बाप बैठो तो कुर्सी पे, इन्हें मूड धर के पांव पड़े, देखो पांव ने पन्ने तेरे, इन्हें मूड धरी गोड़ों में दो ही पकड़े गोड़े हाथ से और दौड़ झटका से मार डरो बाप कुर्सी पे से, वो खुद बैठ गया गले। बाप को ने कहा करो जेल में बंद कर दो, जेल में बंद कर दो। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो और कहूं तुमने घर में बाप को बोल वो बंद कर दो हो तो तुम भी कंस ही कहा है। तुम तुम्हारे मारे तुम्हारे बाप घरे बोले नहीं पा रहा हो, आज के लड़कों के मारे रे बाप बोल नहीं पा रहा हो घरे, ये दो दो तीन तीन किताबें पढ़ रही, वे बाप से कहते तुम तो चुपचाप बैठो, तुम कहा जानो हो में, हाँ एक दो डिग्री तुम्हें मिल गई, बाप बाप ही रहे रे, तुम बाप से आगे नहीं जा सकते। और एक और हमारी नए लड़कों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है आज, अच्छा ईमानदारी बताओ तुम्हारे फोन पे सबसे ज्यादा फोन कौन को आता? लड़कों से पूछ रहे तुम्हारे माँ बाप को, अगर तुम बाहर हो तो सबसे ज्यादा फोन तुम्हारे फोन पे आया है तुम्हारे माँ बाप को। अच्छा अपन माँ बाप ही को फोन नहीं उठाता, बहुत गहराई से पकड़ के बात, सबसे ज्यादा फोन पे फोन आया है माँ बाप को और अपन माँ बाप ही को फोन नहीं उठाता। एक बिल्कुल अकाट सत्य है, माँ बाप को फोन उठाते रहो, का पता उनको कौन सो फोन आखिरी होए, फिर जिंदगी को तुम फोन देखते रहे हो पर उनको फोन तुम्हारे फोन पे कब वहां है न, कैसे अब चलती बिरिया है उनकी, कोई ठिकानो नहीं है कभी चली जाए, कोई ठिकानो नहीं है, फिर तरस गया हो भी शब्द सुनवे के काय अवे तक कहां हो। और जिनके नहीं आब उनसे पूछ लो, जिनके नहीं आब उनसे पूछ लो, अरे घर में सियानो आदमी वो पेड़े घाई है रे, फल देवे चाहे बिल्कुल नहीं देवे, पर जो आंगन में रहो जो छायरो बनो रहो, और जो ना वो पेड़ों आंगन में से हुमस जाते तो घर को छायरो भी चलो जाते। आदमी को एक दम रहते कि कछु भी है अबे बाप बैठो है घर में, बिल्कुल नहीं बोले कुछ न करे फिर भी एकदम रहते कि बाप बैठो है। अपने बाप को घर में बोलो वो बंधन करियो रे, बाप से ज्यादा अनुभव तुम्हें नहीं हो सका जिंदगी को। आज के बच्चा कहते हैं कि हमारे पापा लैपटॉप चलावो नहीं आए, स्क्रीन टच मोबाइल चलावो नहीं आए, कार चलावो नहीं आए। यदि तुम वो बाप को बता रहे जिन्हें तुम्हें चलवो सिखाओ हुए, जिन्हें गरीबी में पीका को आटो देखो हुए, तुम को लैपटॉप बता रहे, खुद के जूतों में टकरियां लगी रही रे, पर तुम्हें कौन कम जे के मुंह से कब ना ही न करे वो को नाव बाप है, जैसे बने वो तुम्हारी जरूरतें पूरी करे। का कह रही भैया आज की ये वो औलाद है इतनी स्वार्थी, इतनी स्वार्थी, इतनी स्वार्थी। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद करो, और अगर तुमने अपने माँ बाप को घर में बोल वो बंद कर दो होए, तुम्हारे मारे बाप बोलने पा रहा होए, तो तुम भी कंस ही कहा है कलयुग के, जो लिख लियो। दूसरों कंस के घर में एक चीज रोज गिरती, और अगर तुम्हारे घरे भी गिर रही हो या चीज तो तुम भी अपने आधार कार्ड पे कंस लिखवा लीजिए। का अगर तो कंस के घरे वो की बेन के आंख के असुआ रोज गिरते, और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी मताई, तुम्हारी बेन, तुम्हारी घरवारी की अगर आंख में असुआ आ रहे हैं तो समझ लियो तुम भी कंस ही कहा है। कोशिश करियो कि तुम्हारे कारण घर में कोनो महिला के असुआ नहीं आवे,
जिस व्यक्ति के कारण उसके घर में रहने वाली माताओं के आंसू गिरते हैं, उसके सारे सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, सारे सत्कर्म। भूल के कहूं अपनी पत्नी को हाथ ने उठाइयो, थपाड़ा ने मारियो। धर्म शास्त्र कहता है कि जो अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना तो उसके हाथ का दान लगता है और ना उसके हाथ का पितर पानी लेते हैं। पानी नहीं लेते के हाथ को, पिंडों को पार भी तो तुम्हें कोई धर्म नहीं है। पार कोई अगर तुमने थपाड़ा मार दा हुई तो कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। बस सब छोड़ के आई, नहीं आई तुम्हें दिलाने तो आई। हम क्या बिल्कुल नहीं कह रहे कि पत्नी के पीछे बहुत दाय छोड़ दे। पत्नी को समझाओ, वो को भी सम्मान दो, प्रेम दो, स्नेह दो। देखो अगर घर में तुम्हें तकलीफ हुई है तो तुम्हारे पूरे घर के हैं तुम्हारे लगा है कि नहीं? तुम्हारा भज्जा है, मताई है, बाप है। और अगर इनको तकलीफ हो जाए तो इनके तो अकेले तुम ही हो घर में कि नहीं है? ईमानदारी बताइयो, अगर पति बीमार हो जाए तो घरवाली रात भर सिराने बैठी है, सोए नहीं। दवाई लिया है, पट्टी धर है गीले कपड़ा की, हाथ पांव दबे है, मन सोए नहीं, पूरी रात बैठी गए। अगर वो को मूड पर आए तो तुम कहो एक बेर भी ने पूछो कि काय दवाई खा ले? बताओ ईमानदारी, पूछा तो कहो? वो भी तो तुमसे कुछ आस रखती है भाई। बिल्कुल नहीं कि तुम हाथ पांव दबाओ के, मूड दबाओ के, पट्टी धरो। इतनी तो पूछा ही कि काय दवाई ले आना, सर दर्द हो रहा हो तो जा। तो तुम्हें अच्छी लग रही है बात नहीं? जियो ने भी खुश हो गई कि अच्छी कह दी गुरु जी, मूड की गोली तक नहीं लिया। देखो जो बात सत्य है, हम व्यास गद्दी से सिर्फ वो बात कहते हैं, पक्षपात की बात नहीं करते हम। पत्नी को भी, पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। तो कोशिश करना कि तुम्हारे कारण घर में किसी के आंसू ना गिरे, वरना तुम भी कंस हो, क्योंकि उसके बहन के आंसू उसके घर में रोज गिरते थे। तीसरी को आदत हुए तो अपने आधार कार्ड पे कंस ने लिखवा दो, फिर लिखवा दो कुत्ता। वो कुत्ता भी ने लिखवा दो ना, कुत्ता तुम पे केस कर दे। का शब्द दाएं तुम्हें, अब हमें मिल नहीं रहा वो शब्द। कौन सी तीसरी आदत? अगर तुम कहीं बैठे हो और तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को अपनो रास्ता बदलने पड़े तो तुम कुत्तों से भी खराब कहा है। अगर कोनो बहू बिटिया जा रही और तुम्हें देख के कहूँ गली बदल देवे तो समझ लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने संतान पैदा नहीं करी, शैतान पैदा कर दो। तुम्हारे माँ बाप भी महापापी कहा है, जिन्हें ऐसी औलाद को जन्म दो कि जी को देख के कोनो बहू बिटिया गली बदले। बात तो तब है अगर आधी रात में तुम रोड पे खड़े हो और कोनो बहू बिटिया जा रही और वह तुम्हें देख ले तो मन ही मन खुश हो जाए कि फलाने भैया ठाणे हैं, अब तो हमारा बाप भैया ठाणो और भैया ठाणो सको। समझ लियो तुम्हारे माँ बाप ने औलाद जनी है ना, तुम सुंगरों से खराब कहा मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के। और कार्य से माँ बाप को जिन्हें ऐसी औलाद जनी, वो तो गरो दबा देते तो मर जाते, तुम तो अच्छे आते। समझ गए? अब तुम में को कंस कहा। कल तक की हम दे रहे तुम्हें छुट्टी, तुम बहुत 10 रुपये बांधे हो तो घरे जाकर खोल ली आ जाए तो तुम कृष्ण के कहा है न कंस के कहा है, कहूं जाएंगे कहीं जाए तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। बात क्या चल रही थी कि नारद जी ने आकाशवाणी काय करी, कंस ने जब अपने बाप को जेल में बंद करो, जनता कंस के विपक्ष में हो गई। मंत्रियों ने कही कंस के राजा साहब जनता तो विपक्ष में जा रही और जनता को सीधो है जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाय की जनता। बड़े से बड़े तखत पलट गए जनता ने मिनटों में। कंस बोलो क्या करें? मंत्री बोले कछ योजना निकाल दी जिसमें जनता अपने पक्ष में हो जाए। कंस बोलो तो क्या योजना निकाल दें? बोले निकाल देते एक दो योजनाएं। कछु कछु मंत्री बोले करे तो दे, कुर्सी है ही, अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता।
कहते को अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर उनके लाने भी अपने लेकर दबाई है रे जन जे जा कहते हैं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए पर के वे बारो जे है जो हमारी गारंटी है। जन जे कह रहे हैं कि भाड़ में जाए जनता वे तो भाड़ में जे हैं उनकी ऐसी गत होता। ध्यान से सुनियो, एक आदमी के हाथों गदा वो होगा बीमार तो वो गदा खोलेगा डॉक्टर के चले डॉक्टर साहब हम गदा बीमार होगा। डॉक्टर ने देख दाख करे गोली दे दी। अब गदों की गोली तो गदों ही खाई रहे हैं आठ है कैसी को चल जाए इतनी बड़ी गोली दी गदा की। अब वो कह लो डॉक्टर साहब जो खे है कैसे गदा खे है कैसे। डॉक्टर बोलो एक काम करियो ये बैठे डॉक्टर सिगर मौके दो जनों से कहूं बुराई न करियो जिंदगी में, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। कहूं भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ भगवान के पहुंचा दे। कुछ निकल ले हो बताओ अच्छा गलत कह रहे हो तो। डॉक्टर ने कही एक काम करियो बोले का एक बांस की पोंगी उठाइयो पोलो बांस और गदा के डाल दियो मुंह में और गोली धर दियो और गोली धर के तरफ से फूंक दियो। वो गाओ घरे खोखलो बांस उठाओ गदा के मुंह में डालो गोली धरी और मां से लठ लेकर डॉक्टर के घरे चले डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोले हो का गाओ बोले तुम बाहर निकल फिर हो का गाओ। वो बोलो हम घरे गए हमने बांस ढूंढो गदा के मुंह में लगाओ गोली धरी मुंह लगाओ हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दो सुबह गोली हमारे पेट में आ गई। तो फिर ऐसी गत होते जो जा कहते कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए पर केवे बारो गदा घाई भाड़ाई में जे है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कंस ने योजना निकाली। कंस बोलो के ऐलान करवा दो कि हम अपनी चाचा की लड़की की शादी करेंगे। सबने कही बताओ यार कोई तो अपनी सगी बहन के विवाह में तो खर्च नहीं करे। अपनो राजा कितनो अच्छो है कि जो चाचा की लड़की की शादी में इतना खर्च कर रहा हो। मंत्री गए बोले राजा साहब जनता पक्ष में हो रही है। कंस बोलो सही बताओ बोलिए कहीं चर्चा है पूरे में धन रही अपनो राजा। कंस बोलो तो रुक जा। अच्छा बड़ी विचित्र स्थिति रहते रे कुर्सी पे बैठे विवारों को भयंकर तो झूठी बोलने लगा। हाँ एक नेताजी गए गांव के भ्रमण पे तो गांव के बोले के नेताजी गांव में लाइट नहीं है बहुत परेशान है आप तो जैसे हो सो लाइट। नेताजी ने पीए से कहीं फोन लगाओ एमपीबी ऑफिस। पीए ने फोन लगा दो कल शाम तक खम्मा गड़ जाए 1 नंबर की लाइट खिंच जाए वरना सबको सस्पेंड करवा दें। मंत्री जी ने फोन दो पीए को बोले देखो हमने तुम्हारे सामने बात करी। गांव को एक आदमी बोलो के मंत्री जी हमारे गांव में सिग्नल ही नहीं मिला तुमने बात कौन से कर ली हमें इतनी बार बता दे कि हमारे गांव में मुंह वाला ही नहीं चला से तो ये सो है कि तुम्हें का कराने सो आप पहले हो। एक नेताजी एक गांव और गए गांव को से बोले कि ये बार और जिता दे। सो गांव के बोले पिछली बार तो जिताओ तो 5 साल में दिखाने। नेताजी बोले कि अब गलती हो गई मनो ये बार तुमने जो क्या हो वो करे जिता दे। शेख दादा आए बोले बाकी तो सब सुविधा है गांव में मरघटाई की दिक्कत है बस कार्य में शेख 3 सेट बनवा दियो जीतने के बाद। मंत्री जी बोले अगर हमें तुमरों ने जिता दो तो तुम एक 3 सेट की बात कर रहे हम घर घर में मरघटा बनवा दे। हम घोषणा कर रहे घर घर में मरघटा बने। ऐसा ही कंस की योजना लागू हो गई। पूरा गांव आओ देवकी को विदा हो रही। कंस ने सोची अब मौका पे चौकाई को मार दी। ड्राइवर से लगो हट जाओ हमारी बहनें आए हम खुद चले हैं। पूरे मथुरा के रोन लगे कि कितनो विशाल है राजा को। पूरे देवताओं ने सोची जो 1 नंबर को पाखंडी अब एक असली चेहरा कैसे आवे। देवताओं ने कही अब भाई आज असली चेहरा। सो जो रो रहा हो तो बहन खुलवा जा रहा हो तो देवताओं ने कही अष्टम गर्भ कौन 1 मिनट नहीं लगो रे पहुंचे सुबह चुप जा पकड़ ली। और मथुरा के बोले जो तोरे पापी को पापी आए। तो कंस का असली चेहरा समाज में लाने के लिए देवताओं ने यह घोषणा करी। जैसे ही कंस आया
देवकी की गोदी से उस कन्या को उठाने लगा। देवकी ने कहा भैया ये तो कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी। कंस बोलो बहन तुम बहुत भोली भाली हो, तुम देवताओं को नहीं जाना कभी। एक बार वो विष्णु मोहिनी बन के आ गओ तो मारवे, हो सकत फिर रूप बदल के आवे। सुने रे है बांस ने बजे है बांसुरी, ऐसो भी तो हो सकत कि एक ही जैसे शादी हो वो हमें मार देवे। जैसे ही कंस शिला पे पटकने लगा, हाथ से कन्या छूट गई रे। कहा कंस मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन मुझे माफ कर दे। देवकी ने कहा भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब ऐसे तनक सी जाबात भी नकारियो। कंस ने एक बिटिया को मारने की कोशिश करी और कंस राक्षस होगा। अपन को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है तो अपन तुरंत मरवा डाला। नौ दुर्गा में खूब कन्या भोजन करे हो, और जो साक्षात कन्या घर में आ रही वो मरवा के फेंकवा दी। सुखदेव जी बोले परीक्षित चलो अब हम तुम्हें सीधे गोकुल ले चले। गोकुल में पहुंचे और कहां से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। आज यार बहुत वजन कर रही है बोले में, अब तक हाथ को बिगड़ी है। हम तो घर पर ले बुहार गए तई में आज। राम 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 नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। तनिक को कम कर लो। अच्छा राम 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 राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर लगाओ, स्वच्छ बोला, धीरे में नहीं बोल रहे। हम जोर से चले, यहां लगा स्वच्छ बोलने लगा। खोल दे पैसा दे रहा है नहीं लगाया भाई। हम तो काय सरपंच पैसा ले सुना रहे आज जाए नहीं कह रहे हाउ न रे आओ तुम तो कह रहे हाउ न रे आओ नहीं बच्चे। हम तो खूब नर्रे आते यार। हम सही बताएं हम ऐसे भी चले आते भयंकर। तुम्हारे कुत्ता को कोरा डारा था, बताओ डारा था झूठे। वो दिन भर भौंका तुम आए थे नहीं। अब हम तो यार सरपंच की घी लगी खा रहे अब हमने भौंके तो हम तो कुत्तों से खराब हो गए। और अकेले हम नहीं, तुम्हारे भी सुन ले। अपन तो कुत्तों से खराब नहीं है। कुत्ता रूखी खा रहा हो सुबह भौंक रहा हो, हम घी लगी खा रहे भगवान की, हम भौंक रहे। अको तुमने कीर्तन ने करत हो तो तुमने कुत्तों से खराब ही कहा है। कुत्ता भी कोरा की बजात है रे। तुम भगवान की खा रहे तो हम के 2-4 बार भजन कर लाएंगे तो कुत्तों की लिस्ट में तो नहीं रहो न। कुत्तों से नीचे की लिस्ट लगे तुम्हारे लाने, ध्यान रखियो। नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा के का भाव है आनंद। क्यों? देखो बैसाख का महीना है, एक भाव अपन इतने से भी आज अच्छो निकालिए है तो पुराना भाव, पर बैसाखी में ये भाव जरूर लगना चाहिए कथा का। बच्चे मरे वसुदेव देवकी के, जेल भोगी वसुदेव देवकी ने, भोगी के नहीं भोगी, पर लीला को आनंद मिलो नंदोल यशोदा को। ऐसा कौन सा सत्कर्म किया? सुखदेव जी बोले परीक्षित ध्यान से सुनो। आज से 7 जन्म पहले यह नंद बाबा और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। ब्राह्मण के घर में अपार संपत्ति थी, इसी बात की कोई कमी नहीं थी।
पत्नी भी बहुत अच्छी मिली। आज के समय में सबसे कठिन काम तो जो ही है कलयुग में, तो पत्नी अच्छी मिल जाए। आको तना दुष्ट सी मिल गई तो मेरा ठगाई नीली टंकी में काट के धर दे, ऊपर से सिमट छाप दे। आजकल जो ठिकानों नहीं रे। अब एक और कहां की न्यूज आए, उन्हें रे सपेरे से सांप मंगवा के पति के बिस्तरा में छोड़ दो, वो मार गौ रे, उन्हें सांप से कटवा दो घरवाली को। अब कौन पे विश्वास करेगी रे बताओ, कौन पे विश्वास कर रहे दुनिया में। 6 सुख जे को मिले हो अपनो भाग जानियो। हम के 6 ने हो तो 4 तो हो, कल युग में 4, ये तो पहले के 6 हैं, सबको संभव नहीं है। हम के 4 ही मिल जाए। अब 6 सुख कौन? अर्थागमो नित्य मर्योगिता चो, प्रिया चो भार्या प्रिय बाद नीचो, बसश्च पुत्रार्थ करीचो विद्या, सटजीव लोकस्य सुखानि राजन। पहलो सुख घर में रोज पैसा आवे, चाहे हमके 20 रुपया आवे, मनो रोज आवे, जो सुख आए। मनो अकेले पैसा से कछु नहीं हुए। ऐसे तो पैसा आए तुम्हारे इलाके में मुझके परे हुए, जिन्हों खुद पता नहीं हो के कितनों हैं। मनो डॉक्टर ने कह रही मार जाओ, तुम तेल को बूंदा करे के भीतर से रख दो। 20 और 1 करोड़ रुपया धरे हैं और मूंग की दाल को पानी पी रहा है नेचो नेचो। बताओ अच्छा ने पी रहे हो तो अब का कर हो संपत्ति को हमें जा बताओ, संग ले नहीं जाने। तो पहलो सुख रोज पैसा आवे, दूसरो सुख शरीर हो स्वस्थ, तीसरो सुख अच्छे आदमों में हुए उठवो बैठवो, अच्छे आदमों से दोस्ती हो। दुष्ट से तो दुश्मनी भी खराब रहे हो, दोस्ती भी खराब, दूर ही रज्जो। दुष्ट आदमी होते आगे घाई, जलत में उठे हो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया परजे ने परजे। सुने दोस्ती करो ने दुश्मनी। अच्छो आदमी ऐसो होते, अच्छे आदमी की संगत। बस में बैठे ने अपन को चीने ने जाने, एक बगल में बैठ गो सीट पे, वही को कपड़ा वही को पैसा, उन्हें लाओ सेंट और वो खुद लगाए और खुशबू अपन को आ रही ने जान ने चिनार ने पहचान, मनो सेंट की खुशबू अपन फेरी में ले रहा है। जो अच्छे आदमी की संगत को फल आए। सत्संग कोई तो खेल है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहते हैं मुनि ज्ञानी, और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूर्ख ध्यानी, और कंद के संग में बास निकाते हैं, और दूध के संग बिकाते हैं पानी। जो आज सत्संग को प्रभाव। एक दिन आप दूध ने पानी से कही कि आओ अपन दोस्ती कर लीजिए। पानी बोलो काय को मजाक उड़ा रहे यार, काय बोले तुम 70-80 रुपया लीटर और हम भी यार नाली में हो, हमारी तुम्हारी का दोस्ती। दूध बोलो तुम हमारा संग कर ले, अगर हमने अपने भाव ने बिकवा दो तो दोस्ती काय की। अच्छा जब पानी दूध में मिलो सोई भाव बिक रहा हो का नहीं बिक रहा हो। संग को जो आया सर, पानी ने दूध को संग करो वही भाव बिको। तो पानी ने कही सुनो मित्र, जब तुम हमारे लाने इतनो बड़ो त्याग कर रहे हो, बराबरी में ले आ रहे हो, तो हम भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बोले का? बोले जो दिन आज के बाद तुम पे दिक्कत आ है वो के पहले हम जा रहे मारे हैं। अबे तुम दूध और पानी चूल्हे पे धर दे, जोनो दूध में पानी भाप बन के उड़त रहे हैं, जोनो दूध में उफान नहीं आए। और जो पानी पानी भाप बन के उड़ो सो दूध में उफान आने लगत का है, वो मित्र उड़ गओ। तुम 1 गुजरू पानी भर के फिर बासन में डाल दे, वो दूध शांत हो जाए, कैसे मित्र मिल गओ। और अगर तुमने पानी ने डालो और जबरदस्ती वो दूध को चलाते रहे चम्मच से, तो वो दूध ने बचे फिर का बन जाए? खोया। उन्हें नाव बदल दो अपना खोया। बोले क्या? बोले मैंने अपना मित्र खोया इसलिए मेरा नाम ही खोया पड़ गया। सत्संगत को जो प्रभाव है कि गेहूं कहे सुन रे बथुआ। अब बथुआ तो तुमने समझ गया ना, तो पीसी काटी सो। अच्छा ईमानदारी बताओ, तुम उन्होंने मोटर पाइप लाए, बथुआ ढार में लाए के पिसी धारी तो हो जाए पिसी,
पर बथुआ बगल में ठाड़ो मजा मार रहा हूं किसी के, कह रहा देख रहा तुम्हारे संग में है तो अपन में तक पानी दाऊ जा रहा हूं। तो गेहूं कहे सुन रे बथुआ सत्संग प्रधान तो पावत पानी। ये सत्संग का प्रभाव है। अच्छे लोगों में उठो बैठो। तीसरो सुख। चौथो कहूं ये तीन ही सुख मिल जाए, अरे कहूं चौथो बिगड़ जाए तो तीन ही की सीताराम, फिर कोई मतलब की नहीं है। चौथो सुख है पत्नी कहूं अच्छी बोलवे वारी मिल जाए। ना तुम्हारा कितना रुपया हो रे, कितना तुम स्वस्थ हो, कितना अच्छे आदमों में बैठत हो, अगर जे अपनी पे आ जाए तुम कोरा नहीं तोड़ सकत घर में। ऐसी तोरे घर ही सादत है। घर वाले को टाठी लगा दे अबे ना बोल बिल्कुल, उनको हाथ देखा था जैसा ही उन्हें कोरा उठाओ वो मुंह खोलो, अब को दवाइया रहो तो कोरा उठो में तो बगल में बैठ गई बोल है कुछ नहीं पता है कैसे करा। अब वो कोरा ही तई देगा कि कुछ ने का भाव बन गई है। अब वो देखो तेरे छो का होगा। अब वो को ब्लड प्रेशर बढ़ो के कुछ ने कालो घर लग गई का होगा। अब उन्हें कोरा नहीं धर दवा बता दे आज तुम भूख आ गओ। आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा को देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो। बहन जी हरो भोजन का लेन देव करे विचारों का एक ही बात फिर अपनी जो डोकरिया पुराण सुना दो वो तुम सुने हो तो ही मान हो तो है ने। गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी से चलती है। मलूकदास जी कह रहे हैं कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। एक गाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, और पत्नी अच्छी होए कहूं पति खराब होए, तो वह गृहस्थी की गाड़ी ज्यादा चल नहीं सकता। दो ही को अच्छो भाव चल। पंडित जी की पत्नी बहुत अच्छी थी। पंडित जी को एक अच्छी आदत जा पड़ी थी कि जब पत्नी पंडित जी से कहती भोजन कर ले तो पंडित जी घर के बाहर आ जाते। काहे जे को घर से निकले पंडित जी हाथ जोड़ के कहे कि भैया भोजन कर ले, और वो इतने अच्छे भाव से कहे पंडित जी कि वो भोजन कर भी बैठे जाए। काहे आदमी सिर्फ दो जगह रोटी खाते बस, तीसरी जगह को ने आज तक रोटी नहीं खाई हुई। दो जगह कहा, या तो भूख बहुत तेज लगी हो, अब को काय चाइने काय हम तो खे हैं न मार जे, और दूसरा खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि आदमी ने भी चाहे तो भी भोजन कर लेते। बस ख्वाबे बारे में दम भाव चज्जे कच्छू नहीं हो तो आदमी कहते ले आओ हम एक पापड़ को टुकड़ा खाए ले रहा है, बस खिलाने वाले की ताकत हो। पंडित जी ऐसा क्यों करते थे? पंडित जी ऐसा इसलिए करते थे, पंडित जी जानते थे कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो। और एक हमारा निवेदन आप सबसे हाथ जोड़ के हैं, तुम्हारे घरे को पैसा मांग में आए मना कर दियो, कपड़ा मांग में आए मना कर दियो, सोनो चांदी मांग में आए मना कर दियो, पर तुम्हारे घर के दरवाजे को दो रोटी मांग बे तो तुम्हारे अगर दो ही रोटी हुए तो एक तुम खा लियो और एक सामने वाली को दे दियो। कभी किसी को रोटी के लिए मना मत करना, बिल्कुल पैसा न दो। अगर वो जाके के बहुत भूख लगी है तो खुद दो रोटी और एक लोटा पानी जरूर दे दियो पीने। काय से जितने भी बीज हैं, जितने भी बीज हैं, पिसी में एक अलग बात है, पिसी को दानो बीच में से वो पे एक लेन खिंची रहते, ऐसा लगा जैसे दो पलवा चिपकी हुए लगा था। वो तैसे भगवान ही ने दो हिस्सा करके पहुंचाए के में कौन और को भी हिस्सा है रे, अकेले ही ने खा जो न दूसरे के हिस्सा खावे को पाप लगे। अन्नदान
सर्वश्रेष्ठ दान इसीलिए बताया गया। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है, अन्नदान में संतुष्टि है। अबे परो हमारी विदाई होने सरपंच हमें पूरी जायदाद लिख दी तो भी संतुष्टि ने कहा हमें लगे यार भाइयों के में से और दो एकड़ कहूं, तुम पूरा गांव लिख दे हमें सुल्तानगंज चाहिए, तुम सुल्तानगंज लिख दे हमें बेगमगंज चाहिए, फिर हमें रायसेन चाहिए, फिर हमें प्रदेश चाहिए, फिर हमें देश चाहिए, और देश के बाद विदेश भी जाने। भाई बड़े बड़े आदमी जिनकी अरबों खरबों की जायदाद है उनको संतुष्टि नहीं है, अब बेचारे हमारे विदेश में हो जाए। पहले गांव में घर नहीं है तो अब शहरों में घर, अब शहर से महानगर में घर, महानगर में बन जाए तो विदेश की लालसा जग जाए। तुमको कपड़ा ले आने के दान कर दे, कितना महंगा कपड़ा दे दे, मन में एक पीर तो आ है कि यार 5,000 को ले आए, कहूं 2,000 और मिला दे तो पैरवी के काम को हो जाता। तुम 10 को ले आओ हमारी इच्छा 15 की हो जाए, तुम 20 को ले आओ हमारी 25 की हो जाए। किसी को स्वर्ण दान कर दो, लगे है यार 10,000 की अंगूठी दई 2-3 हजार और मिला देते तो 500 मोटो हो जाता। तुम 50,000 की ले आओ इच्छा 55 की हो जाए। काशी इच्छा मरते ही नहीं कबो। पर अन्नदान में ऐसे संतुष्टि है कि आदमी भोजन तो ही तो करे है जब तो पेट में बने। ऐसा तो है नहीं कि हम खात खात रात में जा सोच ले कि 4 रोटी लुका पाऊते तो सभी ने खा ले। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। इसलिए आपके घर के दरवाजे से कभी किसी को बोतली भर के रोटी दे दे तो तुम भूखे रह जाइयो रे, पर वो रोटी दे दियो। बांट कर खाना बंदगी और छुप करके खाना शर्मिंदगी। भगवान ने तुम्हें दिया है तो दो, और नहीं दिया फिर भी दो। दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के कभी रोना नहीं। हाँ, दान देने की आदत डालो। बस रोटी और पानी, जो अमरनाथ गए होंगे वो तो काले खो है, भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी, यही लिखो होते। भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्तों की पहचान ही जाए जो भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए। बहुत ही खतरनाक दुर्गा है। खिलन दे बाल बच्चे आदमी तो छोड़ दे तुम तो फिर आता दे मोड़ी मोड़ा है। बस जो भर देखे ना जो कहना कैमरा भर ने पटक दियो बाबू हम आओ। राम कौ राम। बात चल रही है भोजन की। कभी किसी को घर से भूखा मत जाने देना। पंडित जी इतने प्रेम से दरवाजे पे खड़े हो गए कि वो तो आदमी बैठे जाए भोजन करवे। धीरे धीरे 150-200 आदमों के भोजन महाराज के रोज होने लगे। अब महाराज का काम ही ना कर पाए घर को। धीरे धीरे जमीन बिक गई, जीवर बिक गए, बर्तन बिक गए। एक दिन आतुरी महाराज को मकान नहीं बिक गो, पर महाराज ने भंडारों बंद नहीं करो। गांव के बाहर टपरिया बना लाई, बचे खुचे आदमी आवे, महाराज कर्जा कर कर भंडारों करे। आदमों ने जाबो बंद कर दो। कैसे आदमी है भारी स्वार्थी। आज को आदमी की हालत है रे, गन्ना के ठेला वाले खाए। गन्ना के ठेला वाले को देखियो, सवेरे जब वो बाजार जाते तो वही गन्नों पे गीलो फट्टा डारत, अगरबत्ती लगा पांव परत, और जो बाजारे गो वो गन्ना दो चकरी में सो रस निकाल के बेच दो, और चांचलो तई फेंक के आ जात। फिर नहीं देखत के चांचलो कहां डरो, जेके सवेरे पांव पर रहो वही को तई फेंक के भग जात। ये दुनिया में रुपया एक आदमी ने करे गांव में हो, पूरे गांव के में भज्जा सीताराम, वो सीताराम ने कह कई भज्जा सीताराम के लगो हम कह दे हैं सिद्धि कितने कर जाए। अब तो पूरे गांव से कई बात, वो पूरा गांव उठ के सीताराम करे। जैसा ही होने करे कि भज्जा साहब सीताराम, कह लगे हम कहते हैं
एक दिन एक महात्मा जी बैठे थे, जब कोनों से करी सीताराम, कई भज्जा सीताराम कहने लगो कह दे हैं। महात्मा बोले जो कौन सा जवाब है, लौट के सीताराम काहे नहीं कही। वो कह लो गुरु जी हमसे सीताराम नहीं कर रहे, हमारी तिजोरी में रुपया भरो है, सो हम उन पैसों से रोज कहते करे भारी इज्जत हो रही तुम्हारे गांव में, पूरे गांव को पता है इसके रुपया है, सो पूरे गांव के सीताराम कर रहे, और तिजोरी खाली सो घर के नहीं करे सीताराम। बताओ गलत कह रहे हो तो? रुपया भर हो जाए अपने आप भज्जा साहब, चाहे भज्जा को पेंट पेरवे को अनुभव नहीं हुए, और पैसा भर हो तो भज्जा ही साहब कहा, और भज्जा सुनेंगे तो नहीं बन रहा सीधे से, मतलब रुपया है सो दुनिया खाओ कहीं आ भज्जा, आ भज्जा, और भज्जा का कहें हम ज्यादा कछ को हम कछ बोल खराब कहते हैं, वो तो पैसा ही को खेल है भज्जा नहीं है। एक जनो भरे सो कहा जो पैसा ने देखा कहा दुनिया में, वो को नाव है मताई। बिल्कुल अंदाज करियो, घर में दो स्त्री हुए और पता करने हुई कि मताई कौन आए घरवाई कौन आए, बिल्कुल सीधो तरीका। जो 24 घंटा पेट देखे, समझ लियो जब मतारी आए रे, मतारी 24 घंटा मोड़ा को पेट देखा थे, और घरवारी 24 घंटा जेब देखा थे कितनी धरे। मां पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। रुपया को खेल है दुनिया में। पंडित जी के तो सबने बंद कर दो, एक दो जा में धीरे धीरे भी बंद हो गए। एक दिन पंडित जी पत्नी से बोले कि सुनो, अपन पे होगा है कर्जा, हम जा रहे हैं धन कमावे, एक तो अपने आपको हुआ है ही नहीं, और अगर आ जाए तो बिना भोजन के न जान दियो, चाहे तुम्हें प्राण देने पड़े अपने। कितनी के महाराज तो चले गए। 7 दिन हो गए, पंडित जी के चूल्हो नहीं जलो, चूल्हा नहीं जला, पर पंडितान सुबह उठत हैं, स्नान करत हैं, जो अपनी पूजा पाठ है वह करत हैं, और घर के दरवाजे बैठ जाते कि हमारे घर को भोजन कर भी आए, जबकि खुद ने 7 दिन से अन्न नहीं खाओ। 7वें दिन पंडिताइन ने कहा देखो, एक लंबी लंबी जटाओं वाला महात्मा जिसकी जटाएं जमीन को झाड़ती आ रही हैं, आंखों में आंसू आ गए ब्राह्मणी के। बताओ, हमारे घरे 7 दिन से को आओ ने, हमारे घरे खावे है नहीं, और इतना ऊंचो संत आ रहा हो, क्या करें? 1 मिनट में निर्णय कर लिया, मर जाऊंगी पर इस महात्मा को भूखा नहीं जाने दूंगी। दरवाजे खड़ी हो गई टपरिया की। महाराज भोजन कर ले। पंडित जी बोले बेटा तुम आओ, भाव तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर हमें 21 साल हो गई भोजन छोड़े, हमने 21 साल से भोजन करो ही नहीं। ब्राह्मणी बोली तो फलार कर ले। पंडित जी बोले बेटा 18 साल तो फलार करो, अब 3 साल से हमने वही बंद कर दिया, फरार करता ही नहीं। तो फिर बेटा पंडित जी जा बताओ शरीर कैसे चलत बिना खाए पिए? महात्मा बोले बिटिया एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता। ब्राह्मणी को खबर आ गई, बोले महाराज आज तो एकादशी है, तुमने कहूं दूध तो नहीं पियो? बोले नहीं पियो। हम व्यवस्था कर दे तो हमारे तो ले ले प्रसाद? बोले ले ले। बैठो तो झुपड़िया में गई, एक फटी सी आसन ले आई, ले आन के बिछा दी। महात्मा अपने ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में करिया गैया को दूध लेके आ गए। महाराज के सामने रख दो, लो गुरु जी देखो स्वीकार करो। और जैसे ही महात्मा ने वो बर्तन उठाओ, ब्राह्मणी की आंखों में आंसू की धार लग गई। महात्मा बोले बेटा क्या बात को दुख है बताओ? ब्राह्मणी ने आंसू का पहुंचे, बोले नहीं महाराज दुख कच्छ नहीं आया, ये तो खुशी के आंसू आया है। महात्मा बोले बेटा हम बूढ़े हो गए, हम जाने जाने कि दुख के आंसू कहा है वो खुशी के आंसू कहा है, बता वरना मैं तेरे घर का प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। और जो महात्मा उठे ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज तो सुन ले फिर असुआ जी का आए 7 दिन हो गए हैं, हमारा 11 साल 56 दिन का बेटा है, वो 7 दिन से भूखो है महाराज। रात में हमसे रोटी मांग रहा हो तो घरे कछु ही नहीं है, हमने यही गंजिया में पानी और पत्थरा चढ़ा दे, वो बच्चा से कहीं के भोजन बन रहा है। हम आओ बेटा। चूल्हो देखा देखा बेहोश होगा भूख में।
पर सवेरे जब आपने हमारे से भोजन कर वो स्वीकार करो, हमने बेहोश बच्चा उठाओ गोदी में, बाजार में जाके टेर लगा दी, जो मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच करके आ गई हूं, इसलिए आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में धार लग गई। बोले क्या कहा तूने? मुझ जैसे फक्कड़ महात्मा के लिए तूने अपना 11 साल 56 दिन का बेटा बेचा? तो जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। 11 साल 56 दिन को हो तो तुम्हारा बेटा? बोले हाँ। 7 दिन को भूखो हो तो? बोले हाँ। तो बेटा हमारा आशीर्वाद है, अगर वो परमात्मा हम संतों की लाज रखने वाला है तो हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं, आज से 7 जन्म बाद वो जगत का पिता परमात्मा 11 साल 56 दिन तक तेरे आंगन में तेरा बेटा बनकर के खेलेगा। ये मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मणी और ब्राह्मण नंद और यशोदा बने और भगवान 11 साल 56 दिन के लिए उनके आंगन में खेलने के लिए गए।